हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के हम लोग अगले वीडियो में जो है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या इसी का नाम है विरंजक चूर्ण। आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण किसे आप लोग जान गए, ये मार्केट का नाम है, मतलब इसे हम लोग व्यापारी नाम भी कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? जो रासायनिक नाम है बाबू, वह है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका सूत्र क्या है? CaOCl2, या आपको लिखा हुआ मिलेगा CaOCl के होल सीएल, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक बार फिर से जान लें, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम विरंजक चूर्ण, और इस नाम को ही हम लोग व्यापारिक नाम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र CaOCl2 या CaOCl के होल सीएल। इसे किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हेसेन क्लोवर विधि। इसे जो हम लोग प्राप्त करते हैं बाबू, वो हेसेन क्लोवर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हेसेन क्लोवर विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। आप देखिए, इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो जाता है, इसे हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर चूना, तो शुष्क बुझे हुए चूना को CaOH के होल 2, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक, क्या डिग्री सेल्सियस? 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद इस पर यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाए, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यदि उसके ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाए, तो जो निर्माण होता है वो CaOCl2 और H2O दे देता है। तो यही तो आपका प्राप्त हो गया, क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में। बनाते कैसे है भाई? तो सबसे पहले शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यदि उसके ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाती है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है CaOCl2, याद रखिएगा। तो चलिए, ब्लीचिंग पाउडर बना लिए, एक बार फिर से समझ लीजिए बात को। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण दोनों एक ही नाम है। कभी कदार आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, कभी कदार आ जाता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, या कभी कदार ये क्वेश्चन दे देता है कि ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार से बनाया जाता है, या कभी कदार दे देता है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनाया जाता है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से जितना भी लगन पढ़ाए हैं, इसको 100% याद रखिए। कहां से नमक बनाने के लिए शुरू किए हैं, वहां से लास्ट तक से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड पूछेगा।
तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र नाम है वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र CaOCl2 या CaOCl के होल Cl। किस विधि द्वारा बनाते हैं? हेसेन क्लोवर विधि। बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि में हम लोग जानते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यदि उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखिए इसका गुण। पहला, इसका रंग हल्का पीला होता है, एकदम हल्का पीला। जैसे दूध को देखते हैं, गाय के दूध को तो देखिए उसका सफेद रहता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा तो हल्का पीलापन टाइप के रहता है, उसी प्रकार से इसका रंग होता है, हल्का पीला। दूसरा, यह एक अस्थायी यौगिक है। जैसे आप नमक को छोड़ देते हैं NaCl को, तो वो खराब नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता वायुमंडल में, लेकिन यदि इसको छोड़ दिए तो ये अस्थायी यौगिक नहीं है, अस्थायी यौगिक है, अर्थात ये तुरंत वायुमंडल से अभिक्रिया कर सकता है। तीसरा, यह वायुमंडल के CO2 और नमी से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस दे देगा टप से, कोई देरी नहीं करता। यह वायुमंडल से CO2 और नमी को ग्रहण करके ये तुरंत क्लोरीन गैस छोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद चौथा, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर ये क्लोरीन गैस देती है। चलिए 4 गुण हो गया। पहला, इसका रंग हल्का पीला होता है। दूसरा, यह एक अस्थायी यौगिक है। तीसरा, यह वायुमंडल के CO2 एवं नमी से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। चौथा, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये तो गुण हो गया। जैसे हम ही को ले लीजिए, तो हमारा एक गुण है किस कारण से हम लड़का दिखते हैं, उसी प्रकार से इसका गुण था। अब इसका उपयोग देखेंगे। पहला, जल को खारापन को दूर करने में। आप लोग देखते हैं कि गंदगी रहता है तो कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडरवा छिड़ दें ना, ठीक है, अर्थात ये कीटाणु नाशक भी होता है। देखते हैं गली वगैरह में छिटा हुआ रहता है, या टंकी का जो उसका पानी का टंकी होता है उसको साफ इसी पाउडर से करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से, तो देखते हैं उसका स्वाद थोड़ा खराब रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इससे होता है। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग जल को स्वच्छ बनाने में। दूसरा, इसका उपयोग कपड़े को विरंजित करने में, मतलब आपको दाग धब्बा लग जाता है तो इसकी सहायता से आप उसको छुड़ा सकते हैं। तीसरा, लकड़ी तथा कागज उद्योग में। चौथा, प्रयोगशाला में उपचायक के रूप में। तो ढेर सारा बता दिए। पांचवा, कीटाणुनाशक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए, विरंजक चूर्ण समाप्त हो गई। अब हम लोग एक पॉइंट आज और देख लेते हैं, और याद रखिएगा साइंस का आप लोग को 25 का टेस्ट होगा, वो भी फुल 100 नंबर। जिस प्रकार से बोर्ड पूछता है उस प्रकार से।
चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो होगा वो आपका बेकिंग सोडा, यही ना है क्या और दूसरा चीज बनाने का, बेकिंग सोडा या इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। जरा खाओ मार्केट में जाओ खाओ कि 2 रुपया के खाए वाला सोडा दे जी, उसी के बारे में आज हम लोग इसको पढ़ना। ये बनता कैसे है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, इसे कौन विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए बेकिंग सोडा का जो आप लोग को रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी के बारे में इसका ये हो गया रासायनिक नाम। इसका जो सूत्र क्या हो गया बाबू, तो सोडियम बाई तो हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, यही इसका सूत्र हो गया। इसे हम लोग प्राप्त किस विधि से करते हैं, विधि, यह आपका सूत्र हो गया। इसे प्राप्त किस विधि से करते हैं, तो साल्वे विधि द्वारा। कौन विधि से प्राप्त करते हैं, साल्वे विधि। अब देखिए साल्वे विधि, अब इसे हम लोग बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि, इसे हम लोग किस विधि से प्राप्त करेंगे, तो साल्वे विधि। इसे बनाते कैसे हैं, तो अमोनिया गैस की उपस्थिति में NH3, अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, अमोनिया गैस के उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से, CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाई कार्बोनेट और अमोनियम गैस, अमोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से, अमोनिया गैस की उपस्थिति में NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं और NH4 है तो अमोनियम पढ़ते हैं। अमोनिया गैस की उपस्थिति में NaCl के संतृप्त जलीय विलयन, तो ये दोनों को घोर देना है, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से, CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। बनाने की विधि जान चुके हैं, कुछ नहीं, इसको नाम है अमोनिया
इसका नाम नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। अमोनिया गैस की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका जो सूत्र होता है बाबू NaHCO3। इसे किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? साल्वे विधि द्वारा। बनाने की विधि में क्या है? अमोनिया की उपस्थिति में NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार हम खाने के सोडा का प्राप्ति कर लेते हैं। अब इसका बच गया गुण और उपयोग। इसको हम गुण और उपयोग दोनों को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर आप लोग देखते कम लोग हैं। और ध्यान रहे कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी जितना हो सके बताइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 10th क्लास के बच्चे को कोई ऐसा बच्चा ना हो जो पढ़ने में इच्छुक हो और वो छूट जाए। आप लोग को भी ये सोचना है कि जितने भी हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप में हैं सभी के यहाँ आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। जिनको पढ़ने को होगा, जिनको ग्रुप में बच्चा होगा पढ़ने के लिए या जिनके पास बच्चा होगा वो अगले को ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रकार से हम एक दूसरे को सभी 10th के विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। और आप लोग प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा जुटे उतना ज़्यादा फायदा है। तो आज आप लोग को इतना ही तक। थैंक यू।